आज की क्लास में हम ArrDCAM की कुछ ऐसी कमांड के बारे में जान लेते हैं जिनको यूज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर बार उनको प्रॉब्लम आती है कि इस कमांड को यूज कैसे करना है, और कई बार वो कमांड यूज में नहीं आती और वो सिलेक्ट नहीं हो पाती। तो आज हम आपका वो क्लियर कर देंगे जो भी आपका डाउट है इन कमांड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन कमांड की, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जिनके रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आप हम लाइन पे जाएंगे तो ये देखिए ये लाइन कमांड है। तो हमने क्या करा, यहाँ से लाइन ले लेनी है, ठीक है। लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये देखिए एक तरह से स्ट्रेट में आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। अगर हम सप्लाइन चाहते हैं, ठीक है, जैसे लाइन पे क्लिक किया, अगर आप स्मूथ लाइन चाहते हो सप्लाइन टाइप में तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ स्मूथ पॉली लाइन पे टिक करना पड़ेगा। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे क्लिक, ये देखो ये स्मूथ होगी, पॉली लाइन होगी, स्मूथ में एक कर्व की तरह ये जा रही है, पहले लाइनिंग में जा रही थी, ठीक है जी। उसके बाद एस्केप, इसको डिलीट। अब इसमें देखिए जब हम इस लाइन पे जाते हैं, पॉली लाइन सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कमांड, और इसको अगर हम हटा देते हैं ड्रॉ स्मूथ पॉली लाइन को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लाइन आ रही है, इस तरह से लाइन। चलो ये लाइन तो आ रही है बट सीधी लाइन नहीं आ रही है। अब इसको अगर सीधा हमने करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए, इसको डिलीट कर दो, फिर यहाँ से क्रिएट पॉली लाइन में जाओ। हमने क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। जैसे कि इस पे पहले क्लिक किया, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद कंट्रोल का बटन जब आप दबाओगे तो लाइन आपकी देखिए सीधी हो जाएगी। फिर कंट्रोल को दबा के रखना है जहां तक आपने सीधी लाइन लेनी है। उसके बाद यहाँ से इधर को हमने मूव किया, यहाँ पे क्लिक, फिर नीचे को क्लिक, इधर क्लिक, कंट्रोल को दबा के रखना है। अगर कंट्रोल को दबा के रखोगे आपकी लाइन सीधी रहेगी, देखो टेढ़ी जा रही है, इससे सीधी, फिर इधर को सीधी, ऊपर को सीधी, फिर इधर सीधी, ये देखो इससे आपकी जो लाइन है वो सीधी जाएगी, ठीक है जी। मतलब कंट्रोल हम दबा के रखेंगे तो लाइन हमारी सीधी जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें पता लग गया होगा, अगर हम ड्रॉ स्मूथ पॉलीलाइन करेंगे तो हमारी जो लाइन है, टिक कर देंगे अगर इस पे तो स्मूथ जाएगी, अगर टिक हटा देंगे तो हमारा ये स्ट्रेट में हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको टिक करके रखते हैं, ठीक है जी। अब इस कमांड का आपको पता लग गया होगा, कंट्रोल ए करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये टूल बार और इधर के टूल बार। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि सर ये हाइड हो गया, आ नहीं रहा है हमारे सामने, ठीक है। वो इसलिए होता है, हम क्या करते हैं कई बार ना यहाँ से ये देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो बंद हो जाएगा। हम यहाँ से कट कर देते हैं इसको, और ये देखिए ये नीचे यहाँ पर जैसे कई बार स्टूडेंट क्लिक कर देता है, ठीक है। अब ये हट गया यहाँ से, अब कैसे आएगा, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये जो क्रॉस है ना नीचे वाला, तो अभी क्रॉस सेक्शन था वहां पे क्लिक हो जाता है, तो हमारी ये यहाँ से कमांड हट गई है जो कि टूल पाथ वगैरह की थी। तो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये जो क्रॉस है ना, इसके नीचे यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट, अब ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और कई बार जो ये है ना हमारा, ये हाइड हो जाता है, ये कैसे, जैसे कई बार यहाँ पे डिजाइन जो टूल्स है ना, ये लिखा हुआ डिजाइन टूल्स, तो यहाँ पे क्लिक हो जाता है, ये हाइड हो गया। तो दोबारा से आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो डिजाइन टूल्स हैं यहाँ पे चले जाना है, तो आपका ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन यही है हमारे, इनमें भी कमांड है और इनमें भी कमांड है। ये वेक्टर की कमांड है, 2D वेक्टर्स, यही से कोई ना कोई चीज आप बनाओगे, स्टार्ट यहीं से होगा सब कुछ। और जो भी आपने अप्लाई करना, चाहे 2D टूल पाथ है, चाहे 3D टूल पाथ है, कोई भी कमांड अप्लाई करनी है इन्हीं से होगी। तो अगर ये आपके हाइड हो जाए तो यहीं से हम राइट क्लिक करके इसमें इनको दोबारा से शो कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे क्या है कि कई बार क्या होता है, हम जब डिजाइन बनाते हैं ना, जैसे ये देखिए यहाँ से हमने रेक्टेंगल उठाया, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हमारा ना यहाँ पे माउस चला जाता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर अगर चला जाता है तो इसके साथ ना बहुत कुछ आ जाता है, ये लिखा हुआ, इसकी पूरी डिटेल आ जाती है, choose whether you want a perfect square or a rectangle, इस तरह से काफी कुछ डिटेल आ जाती है जो और सा लगता है।
हमको सिर्फ यहाँ पे कमांड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये भी स्टूडेंट को कई बार फेस करनी पड़ती है। तो आपका क्या होता है, कई बार यहाँ पे माउस क्लिक हो जाता है तो ये सारी चीजें यहाँ पे आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अगर आप कई बार जैसे कि मान लो हम ये यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं, ओके, उसको क्रिएट कर देंगे, यहाँ से कैंसिल। और जब आप इसको बाद में ट्रांसफॉर्म करते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे, यहाँ पे जब क्लिक हो जाता है तो ये देखिए कितना बड़ा आ गया, इसमें लिखा हुआ पूरी डिटेल आ गई। ये काफी ऑड सा लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह अगर कुछ आ जाए किसी भी कमांड के अंदर, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरी आ जाए, तो आपने दोबारा से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है, ये सारा कुछ हट जाएगा। सिर्फ आपको जो कमांड होगी उसका साइज वगैरह देने के लिए वही दिखेगा। ठीक है जी, अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी देखिए फिर से हमारा हाइड हो गया, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। ठीक है जी, अभी इसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए से डिलीट। ठीक है जी, इसका आपको पता लग गया होगा। उसके बाद अगर हमने ये जो मॉडल है हमारा, इस मॉडल का साइज वगैरह देना है, ठीक है, तो उसको कैसे देंगे, उससे पहले देखिए हम एक चीज और देख लेते हैं इसमें, कि अगर आपने अपने मॉडल से बाहर आना है, आपने सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करना। अगर सॉफ्टवेयर को बंद करोगे तो यहाँ से बंद होता है। ठीक है, हमने इसको बंद नहीं करना, हमने सॉफ्टवेयर से बाहर आना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2D में हम अभी, और तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लोज, और यहाँ पे नो। तो ये देखिए आप इससे बाहर आ चुके हैं, जो आपका मॉडल बना हुआ था उससे बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर भी बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो हम न्यू पे जाएंगे, न्यू मॉडल, ओके कर देंगे। ठीक है जी, अभी इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसको जूम कर लो, ओके, इसमें चले जाइए 2D में, ओके। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपना जो सॉफ्टवेयर उसको बंद किए बगैर अपने मॉडल से बाहर आ सकते हो, फिर आप कोई दूसरा मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे हमने क्या करना है, आगे अगर इसका साइज वगैरह रीसेट करना है, जैसे मान लो ये हमारा विंडो है, ये हमारा मॉडल है, कह लो ये हमारी सीट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो इसका अगर साइज हमने रीसाइज करना है, तो रीसाइज क्या होता है, जैसे ये देखिए 3D व्यू में जाते हैं, ये साइज लिखा आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर की तरफ इसका हाइट कितना है 600 mm, इसका विड्थ कितना है 1200 mm। तो अगर हमने इसको रीसाइज करना है, घटाना या बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर आप विंडो देख रहे होंगे, ये विंडो है ना, तो विंडो के बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखिए सेट मॉडल साइज। ठीक है, इसको डिलीट किए बगैर, इससे जो मॉडल है इससे बाहर आए बगैर आप इसका साइज घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर हमने क्या करना, विंडो से नीचे वाला जो यहाँ पे कमांड है इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे देखिए 600 बाई 1200 है, तो यहाँ पर हम जैसे दे देते हैं, ये डबल लेगा इसका। ठीक है, यहाँ से डबल आएगा, जैसे हमने 600 है तो इसका 1200 है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 500, तो इसका 1000 आ गया, विड्थ इसकी डबल आ गई, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसकी डबल ले रखी है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो अभी आप 3D व्यू में जाके देखो ये कितना आ रहा है, इसका 1000 और इसका कितना हो गया 500। पहले 600 ऊपर को हाइट था और 1200 इसकी विड्थ थी। तो इस तरह से हम जो मॉडल है उसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, हमारा जो मॉडल है उससे बाहर आए बगैर। ठीक है जी, उसके बाद आगे इसी के अंदर अगर हमने रोटेट करके देखना है अपना जो ये मॉडल है, जैसे मान लो यहाँ पे हम 2D में जाते हैं, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, फिर राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फिर राइट क्लिक। ठीक है, अभी हमने जो हमारा मॉडल बनाया, ये शीट बनी है व्हाइट कलर की, ठीक है, इसको हमने रोटेट करना है। तो कैसे करोगे, ये देखिए विंडो के नीचे जो सेट मॉडल साइज है उसके बगल में देखिए रोटेट मॉडल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्लिक करेंगे, फिर रोटेट हो गया, फिर क्लिक, फिर रोटेट, फिर क्लिक। ठीक है, तो इसको दोबारा से फिट कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल टू फिट मॉडल। अगर छोटा हो जाता है तो इसको यहाँ से स्केल टू फिट मॉडल करेंगे तो उसी साइज में दोबारा से आ जाएगा। अगर रोटेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ये लिखा हुआ है रोटेट, इससे आपका रोटेट हो जाएगा, कहीं को भी आप उसको रोटेट कर सकते हो।
दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे स्केल टू फिट मॉडल, तो उसी शेप में उसी साइज में ये आ जाएगा, मॉडल के लिए प्रॉपर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ पे हमने ये कर दिया। और उसके बाद देखिए अगर हमने कोई नोटपैड यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अगर आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर जाओगे तो आपको काफी ऑड सा लगेगा। हम चाहते हैं कि इसी के अंदर हम नोटपैड के ऊपर काम कर लें, तो यहाँ पर हमको एक नोटपैड दे रखा है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हाइड नोट्स। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे देखिए ये नोट्स आ गया, इसमें हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे राम लिख दिया, एंटर, श्याम, अनिल, कुबेर, इस तरह से कुछ भी आप लिख लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे, अनहाइड हो गया, लेकिन हमारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, हमारा डाटा इसमें सेव है। दोबारा क्लिक करोगे ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई कोई बड़ी लाइन है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। और ये देखिए हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा उसमें कॉपी हमने किया था, यहाँ पे जस्ट कंट्रोल वी करा, इससे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब साइज इसका आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने 25 लिखा और यहाँ पर भी हमने 25 लिखा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर साइज कितना है 500, तो इसका आप जैसे 100 कर दो और यहाँ से देखो क्रिएट। ओके, अब साइज इसका रीसाइज कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है। ओके, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाके इसको इधर को करेंगे, हम छोटा कर देंगे, इससे मिनिमाइज करके इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो बताया था कि नोट जो है हमारा, इसमें हम कोई भी चीज जैसे कि दोबारा से करेंगे, कुछ भी लिख के सेव करके रख सकते हैं, एज ए नोटपैड इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने जो भी टेक्स्ट में लिखना है यहाँ से कॉपी करके उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक यहाँ पे कमांड दे रखी है कि अगर आपने कोई ज्यादा मतलब नोट्स बनाना है, ज्यादा कुछ लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। दोबारा क्लिक किया तो ये यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, अभी कंट्रोल ए करेंगे, इसको डिलीट। ठीक है जी, अभी ये भी हमारा क्लियर हो गया कि हमने टेक्स्ट कैसे सेव करना है, कैसे उसको कॉपी करना है, एक नोटपैड की तरह उसको कैसे यूज करना है। ठीक है जी, अभी क्या होता है कई बार, जैसे हम ये तो चलो 2D में काम कर रहे हैं, कई बार जैसे हम 3D में काम कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ 3D में काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, ओके राइट क्लिक, और यहाँ से हमने सर्कल ले लिया, राइट क्लिक, ओके। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको करेंगे नहीं हो रहा है, तो ये सिलेक्ट कैसे होगा, 2D में तो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन 3D में क्या होगा, आपको ये देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, नोड एडिटिंग। तो नोड एडिटिंग पे आप जाओगे, उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, इस पे जाओगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नोड एडिटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा ज्वाइन भी नहीं होता, जैसे ये देखो इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन नहीं होगा हमारा, ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। अगर इन दोनों को ग्रुप में करना है तो ये देखिए, या तो ये सिलेक्ट या तो ये सिलेक्ट, तो दोनों को अगर जोड़ना है ग्रुप में, दोनों को एक बनाना है, अगर इधर उधर मूव एक साथ हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए ये देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, इसको ग्रुप कर लो, राइट क्लिक करके ग्रुप। तो अब इसको करो आप नोड एडिटिंग। अब ये आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, उसके बाद ये अब ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से अब देखो, अब करोगे अब नहीं होगा सिलेक्ट, क्यों, क्योंकि नोड से ये सिलेक्ट होता है। नोड में जाएंगे, अब सिलेक्ट करो, ये देखो अब सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट।
ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 3D के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये नोड एडिटिंग से सिलेक्ट होगा, कोई भी आप वेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब वही चीज इसके ऊपर भी है कि आपने मान लो इसको हमने डिलीट कर दिया, कंट्रोल A करके डिलीट। अब यहाँ पे हम जैसे कोई वो ले लेते हैं सप्लाई, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, फिर यहाँ पे क्लिक किया इधर की तरफ, ठीक है, ये सप्लाइन ले ली, राइट क्लिक किया और इसको हमने क्या करना, नोड एडिटिंग में जाके सिलेक्ट कर दिया और ऊपर फिर सिलेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गए हम मिरर ऑब्जेक्ट में, फिर इसको यहाँ से राइट किया और इसको टॉप कर लेना। ठीक है। अब ये देखो ये टॉप आ रहा है ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, कंट्रोल A डिलीट। यहां से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है। ओके। अब यहां से स्प्लाइन लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है। फिर राइट क्लिक, उसके बाद इसको सिलेक्ट करो तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये होगा नोड एडिटिंग से। ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा ये पार्ट आ गया, इसको नोड एडिटिंग से सिलेक्ट करो। ठीक है जी। अब इसमें जाइए मिरर ऑब्जेक्ट में, इसको हम कर देते हैं राइट की तरफ और इसको अब करो आप टॉप में, तो हमारा ये टॉप चला गया। अब इसको सिलेक्ट करो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आप इससे बाहर आ जाते हो तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे बाहर आ गए, अब नहीं सिलेक्ट होगा, ये देखो अब सिलेक्ट होगा ही नहीं। चाहे यहाँ से आप चले जाओ तब भी सिलेक्ट नहीं होगा, ये नोड एडिटिंग से ही सिलेक्ट होगा। जैसे यहाँ से हम आए, फिर इसमें गए, इसको सिलेक्ट किया, जैसे नोड एडिटिंग एक बार होगा ये, दूसरी बार आप बाहर अगर क्लिक कर दोगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट अभी हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। अब इनको अगर हमने ज्वाइन करना है ना तो इसी में ज्वाइन होगा, नोड एडिटिंग से ही सिलेक्ट करने के बाद ज्वाइन होगा। लेकिन उससे पहले ये देखो सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए जब हम J का बटन दबाएंगे तो J ज्वाइन कमांड नहीं आ रही है, इसको पहले कट कर दो। J का बटन प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में, नहीं आ रही है कमांड। नोड एडिटिंग से हम सिलेक्ट तो कर लेंगे दोनों को, लेकिन उसके बाद आपको पहले नंबर पे सिलेक्ट वाले पे भी क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए ये एक बॉक्स आ गया इसके अंदर, अब ये सिलेक्ट हुआ हमारा प्रॉपर। तो अब अगर आप J का बटन प्रेस करोगे तो ये ज्वाइन वेक्टर्स आ गया। अब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक प्रॉपर ज्वाइन हो गया, मतलब दो वेक्टर से एक वेक्टर बन गया। ठीक है जी। तो ये कमांड है इसके अंदर, जिसमें कि हम अगर हमारा 3D मॉडल है उसके अंदर हमने कैसे सिलेक्ट करना है वो हम नोड एडिटिंग की जो कमांड है उससे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, अगर आप जैसे मान लो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, राइट क्लिक किया, अब ये हमारा सिलेक्ट है, देखिए पिंक कलर आ रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। तो अगर हम दोबारा ये लेते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना तो ये देखो ये लिखना इसके ऊपर ही स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखिए इसके ऊपर ही लिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z और यहाँ से इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, नोड एडिटिंग, इसको सिलेक्ट, फिर से नोड एडिटिंग, इसको सिलेक्ट, डिलीट, इसको सिलेक्ट, फिर से डिलीट। अब ये देखिए दोबारा से हमने ये ड्रॉ करा रेक्टेंगल, राइट क्लिक से बाहर आ गए। अभी देखिए पिंक कलर है, पिंक कलर का मतलब अभी ये सिलेक्ट है। तो अगर आप ये देखिए क्रिएट वेक्टर टेक्स्ट, अगर इसको लिखोगे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 500 कर देते हैं। ओके। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो आप लिखोगे ये देखो इसके अराउंड आ गए, इसके आसपास। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिलेक्ट है, रेक्टेंगल सिलेक्ट है, तो उसी के ऊपर लिखा जाएगा, ये देखिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर लिखें या बाहर लिखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एस्केप कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए नोड एडिटिंग है, इसमें जाके बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो। ठीक है। अब देखो ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब अनसिलेक्ट हो गया। अब अगर आप लिखोगे टेक्स्ट में जाके कहीं पर भी क्लिक कर दो
अब देखिए ये आपका अंदर हो रहा है, ठीक है। और अगर आप बाहर कहीं पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक, कहीं बाहर, जैसे ये सिलेक्ट हो गया हमारा, इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक किया, फिर इधर आ गए, मतलब बाहर जरूर जाना है, ये ब्लैक कलर होना चाहिए, सिलेक्ट में नहीं होना चाहिए। दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पर आप बाहर कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ से क्रिएट कर देंगे। अब ये सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए, अभी भी सिलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, नोड एडिटिंग में जाके क्लिक कर देंगे, अभी अनसिलेक्ट हो गया। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि ये चीज आपकी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए पिंक कलर में, ये ब्लैक होना चाहिए। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी वेक्टर क्रिएट किया, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर वो पिंक कलर होगा तो उसी के अराउंड ही आपका टेक्स्ट घूम जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की जो कमांड्स, जिनमें स्टूडेंट्स को आपको काफी दिक्कत आती है, बार बार वो कमांड आप भूल जाते हो, या फिर उनमें आप प्रॉपरली उसको कर नहीं पाते हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको इन चीजों के बारे में पता लग गया होगा प्रॉपरली, और अगली क्लास में कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे, जिनसे कि आपकी और चीजें क्लियर होंगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये कमांड है, जो 8 का कोर्स है, इसमें एक एक चीज आपको प्रॉपर क्लियर समझ आ रही होगी, क्योंकि जो कराने का हमारा तरीका है वो सिंपल तरीका है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को सिंपल तरीके से करवाया जाए, ताकि उसको एक एक चीज समझ लगे। सो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपको कुछ और चीजों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।